हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में एसएससी जेईई की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ईयर के पेपर को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई का ही रहेगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट से पूछा गया है और जिस चैप्टर से, उसको हम अलग अलग कलेक्ट कर लिए हैं और उस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक साथ आपको कवर कराया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कवर कराने वाले हैं हम। तो एक एक चैप्टर को हम डेली देखेंगे, एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है उसको कवर कर लेंगे, फिर हम दूसरे चैप्टर को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है एनालिसिस पे, एसएससी जेईई के जो पेपर है, क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं, उसके एनालिसिस पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है। तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जो बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे और इसको हम चैप्टर वाइज, जितने भी एसएससी जेईई के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चैप्टर वाइज कवर करेंगे। एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2005 से 2015 के बीच में, वो सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करेंगे और इंग्लिश में करने वाले हैं। हिंदी में हमारी सीरीज चल रही है, 2012 तक कंप्लीट हो चुकी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। हम सबसे पहले स्टार्ट करें। बिल्डिंग मटेरियल में हम दिखा देंगे आपको कि कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं, यानी कि कितने चैप्टर आपके बनते हैं इससे, और एक एक चैप्टर को हम डेली कवर करेंगे। और सिलेबस भी हम दिखा देंगे कि बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। चलिए हम देखते हैं पहले सिलेबस के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है ये हमारा है बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये बिल्डिंग मटेरियल का ये पूरा सिलेबस है और ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस है। ये दोनों आपके बिल्डिंग मटेरियल में ही कवर कराए जाएंगे। सिलेबस इनका ये था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम कंटेंट की बात करते हैं, तो टॉपिक हमारा कौन कौन सा इसमें कवर होगा। बिल्डिंग मटेरियल का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है चैप्टर, तो इसमें हमारा 7 टॉपिक है, यानी कि 7 चैप्टर हम कवर करेंगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज एक एक वीडियो आपको मिलेगी। यहाँ पर पहला जो चैप्टर हमारा है बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स का होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉक्स से आपके स्टोन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका बिल्डिंग स्टोन या रॉक होगा, ये चैप्टर का लीजिए या फिर टॉपिक का लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है हमारा बिल्डिंग मटेरियल का, वो आपका ब्रिक एंड ब्रिक्स मशीनरी पे होगा, यानी कि हम अलग अलग चैप्टर वाइज उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो चैप्टर होगा सीमेंट, लाइम और मोर्टार का होगा। चौथा चैप्टर आपका कंक्रीट का होगा। पांचवा चैप्टर आपका टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट का होगा। छठा चैप्टर आपका पेंट्स एंड वर्निश का होगा और सातवां चैप्टर आपका एस्बेस्टस, स्टेयर, बिटुमिनस मटेरियल्स, आयरन एंड मिसलिनियस, इसका चैप्टर होगा। यानी कि बिल्डिंग मटेरियल के टोटल हम 7 चैप्टर कवर करेंगे यहाँ पर, और प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो आपको एक एक टॉपिक पे मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है आपकी बेसिकली बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स पे आधारित है। फर्स्ट चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से एसएससी जेईई में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर वाइज हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर डिटेल। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। लाइक करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो हम इस पे और भी लेकर आए, इस सीरीज को कंटिन्यू करें। तो लाइक आप जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में करके अपना सजेशन जरूर हमें शेयर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए 2005 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका था स्टोन एंड रॉक से, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर ईयर आपको बताया जाएगा किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 2005 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। आपको यहाँ से बताना है कौन सा है स्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका है सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल और स्लेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर मार्बल आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। और इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको नीचे इसके
जो भी आपका आंसर है उसके साथ आपको डिटेल भी दिया जाएगा, और ये कंटेंट आपका कहाँ से लिया गया ये भी बताया जाएगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होती है, कहीं भी आपको मिस्टेक मिलती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। वैसे कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म्ड एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मार्बल। और इससे रिलेटेड डिटेल देखने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके डिटेल जरूर देख लें। ये आपके लिए है कि इस क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो आप यहाँ से डिटेल स्क्रीनशॉट लेकर देख लें। रॉक के बारे में डिटेल बताया गया। फिजिकली रॉक्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको, फिजिकली रॉक को स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड में, और दोनों का आपको डिटेल यहाँ पर बताया गया किसको हम स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक एंड इट कैन नॉट बी स्प्लिट इजली इनटू थिन लेयर्स। तो ये आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाता है मार्बल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मार्बल। यहाँ से आपको फ्लोटेड रॉक के बारे में बताया गया, और ये जो कंटेंट लिया गया रेफरेंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सब्जेक्ट आपका है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें जो एस के दुग्गल राइटर है उनके बुक से ये लिया गया है, और ये कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर 63 पे मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मार्बल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। केमिकली मार्बल इज नोन एज, केमिकली मार्बल इज नोन एज, कौन से मार्बल को केमिकली बोला जाता है, केमिकली कौन सा मार्बल है इसमें से, तो बताना है आपको। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही आंसर है, कैल्सेरियस रॉक्स। केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो केमिकली मार्बल कौन सा है, कैल्सेरियस रॉक इज केमिकली मार्बल है ये आपका। इसको हम केमिकली मार्बल के नाम से जानते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। केमिकली रॉक्स आर क्लासिफाइड एज, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ द रॉक केमिकली। इसके बारे में डिटेल आपका दिया है। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं हम केमिकली रॉक्स को। पहला आपका है एर्जिलियस रॉक, सिलिशियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक। तो यहाँ से आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए और तीनों का डिटेल आपका दिखाया जा रहा है। यहाँ पर डिटेल आप देखिएगा जरूर स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर की। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 9 में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनाइंग। जो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनाइंग। तो ये आपके जिप्सम के निस्तापन से प्राप्त किया, जिप्सम के कैल्सिनाइंग से प्राप्त किया जाता है, कैल्सिनेशन से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि जिप्सम, बी ऑप्शन सही आंसर है, और इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन, ये स्टोन इज रिजेक्टेड इट इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन, तो मोर देन आपका क्या है, 5%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। व्हेन ए स्टोन इज एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन 5%, तो ये स्टोन आपका रिजेक्टेड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इसमें से रॉक कौन सा है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, जिप्सम। जिप्सम आपका रॉक है, बाकी ये जो क्वार्टर और माइका है ये आपके मिनरल्स होते हैं। और चौथा ऑप्शन तो आपका नन ऑफ द एबव दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, जिप्सम आपका रॉक है, और क्वार्टर्स और माइका जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज दियर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज दियर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, एर्जिलियस रॉक, एर्जिलियस रॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं, सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। आप सबको पता ही है सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ से आपको रॉक के बारे में डिटेल दिया गया, इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, और मेटामॉर्फिक क्या होता है, तो यहाँ से आप जरूर देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं,
हार्डनेस ऑफ द, ये आपको 2011 में पूछा गया है। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिचुइजिंग, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टिंग इन सिचुइजिंग। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, स्किम्ड हैमर टेस्ट, स्किम्ड हैमर टेस्ट, ये आपका आंसर, आपका सही आंसर है बी। यहाँ से आपको देखिए टेस्ट ऑन रॉक और टेस्टिंग फॉर के लिए कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको बताया गया है कि स्मिथ टेस्ट हम कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए। स्मिथ हैमर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, हार्डनेस ऑफ द रॉक के लिए। एसिड टेस्ट हम वेदर रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम डिग्री ऑफ डीके के लिए करते हैं, जिसको हम ड्यूरेबिलिटी यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2011 CWC में जो क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से रिलेटेड। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर 100 MPa हम इसको बोल सकते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2013 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज, बिल्डिंग पियर्स के लिए कौन सा स्टोन जो आपका है बहुत ही सुटेबल है। तो मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका हार्ड स्टोन होता है जो आपका बिल्डिंग पियर के लिए इंपॉर्टेंट है, सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज ग्रेनाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। ग्रेनाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क्स सच एज ब्रिज, एबटमेंट्स, पियर्स, डैम्स, सी वॉल्स, लाइट हाउसेज। तो ग्रेनाइट आपके इन वर्क के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अदर जो टर्म है इसके, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके एबटमेंट्स के लिए कौन सा स्टोन आपका इंपॉर्टेंट है, सुटेबल है। पियर्स के लिए तो आपसे पूछे ही गए हैं, डैम्स के लिए, सी वॉल्स के लिए, लाइट हाउसेज के लिए, या फिर ब्रिज के लिए। तो इन सब के लिए आपका जो भी आपका ग्रेनाइट है ये स्टोन आपका मोस्ट सुटेबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2014 मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन इस चैप्टर से। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, कैसा होता है ये बाय नेचर, तो वोल्केनिक। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर वोल्केनिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये आपका इसके बारे में डिटेल दिया गया है, यहाँ से हम देख सकते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, और हाइपा बेसल रॉक आपका क्या होता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट कैसा रॉक है बाय नेचर, तो यहाँ से हम बता सकते हैं प्लूटोनिक। ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक रॉक है बाय नेचर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2014 इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म होता है हीट और प्रेशर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। सबका ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा कि कौन से रॉक किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्टोन से रॉक की बात करें तो यहाँ से, तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। तो अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें बदलता है, ये नीच में बदलता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ओरिजिनल रॉक, इस कॉलम में आपको ओरिजिनल रॉक मिल जाएंगे, और इस कॉलम में आपको मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है ओरिजिनल रॉक से ये आपका चेंज होता है, यहाँ से ये बनता है, तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। देखिए ग्रेनाइट किस में चेंज होगा, तो ये आपका नीच में, और जो आपका ये सारे रॉक जो होंगे मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएंगे, और ये सारे रॉक आपके ओरिजिनल रॉक कहलाएंगे। तो ग्रेनाइट का जो चेंज होता है वो नीच में बदलता है, सैंडस्टोन आपका क्वार्टजाइट में, लाइमस्टोन आपका मार्बल सिस्ट में, मार्ल आपका मार्बल में, सेल आपका स्लेट सिस्ट और फिलाइट में, मड स्टोन आपका स्लेट में, और डोलोमाइट आपका मार्बल में। तो ये आपका था ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ से किसी भी टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन्स इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। स्मूथ और रेगुलर फेस प्राप्त करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बोलते हैं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपके और जो भी ऑप्शन दिए गए उसके बारे में भी डिटेल आपको बताया जाएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिचिंग के बारे में दिया गया है, क्वायरिंग के बारे में दिया गया है, सीजनिंग के बारे में दिया गया है, और ड्रेसिंग के बारे में भी दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। फॉलोइंग स्टोन इज, इसमें से कौन से स्टोन आपका डैम प्रूफिंग के लिए
सुटेबल है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी आपका है ये सही आंसर है, स्लेट। जो स्लेट स्टोन है आपका इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग, स्लेट आपका डैम प्रूफिंग के लिए सुटेबल है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और भी स्टोन के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टोन किस वर्क के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि अदर वर्क के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, और यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। ग्रेनाइट जो स्टोन आपका है वो किसके लिए सुटेबल है, ब्रिज के लिए, एबटमेंट के लिए, पियर के लिए, डैम के लिए, सी वॉल्स के लिए और लाइट हाउसेस के लिए यूज करते हैं हम इसको। स्लेट का यूज हम कहाँ करते हैं, रूफ कवरिंग, फ्लोरिंग्स, डैम प्रूफिंग एंड पार्टीशन, स्लेट का यूज हम वहाँ करते हैं। मार्बल का जो यूज है, मोनूमेंट्स, स्टैचुएट्स, फ्लोरिंग, डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, डेकोरेशन के लिए हम मार्बल का यूज करते हैं। लैटेराइट का यूज हम कहाँ करते हैं, रफ स्टोन मशीनरी वर्क एट दी नोडुलर वेराइटी इट्स रोड मेटल। तो ये थे आपके स्टोन और उनकी सुटेबिलिटी, तो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको हम देख लेते हैं। दी नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी इज नॉर्मल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी इज नॉर्मल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी आर नॉर्मल। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन तो आपका एग्जाम का ही है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिए हैं कि जो आपका बिल्डिंग मटेरियल के जो अलग अलग चैप्टर हैं, ब्रिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टोटल एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि 2005 में 2005 से 2015 तक का जो भी पेपर हुआ है SSC का, तो चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एक चैप्टर में इकट्ठा आपका एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक करेंगे तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इस पर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।